चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सूर्य हत्याकांड पर गाजियाबाद में भारी बवाल देखने को मिला है। सूर्य हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग परिजनों के द्वारा की गई है। तो देखिए सूर्य हत्याकांड किस प्रकार से अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। गाजियाबाद में कुर्बानी दिखाने के नाम पर जो कत्ल किया गया, अब देखिए इस पर तमाम जो उनके परिजन हैं वो लगातार मांग करते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। तो देखिए आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है और ये बेहद सनसनीखेज मामला जो निकलकर सामने आया गाजियाबाद से। आपको बता दें जिस प्रकार से यहाँ पर गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या नामक एक 17 साल के नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सूर्या को आपको बता दें असद नामक एक शख्स ने कुर्बानी देखने के नाम पर बुलाया था। ये पूरी खबर क्या है आपको सबसे पहले बता दें कि सूर्या को बकरीद के दिन असद नामक एक शख्स ने कुर्बानी देखने के नाम पर बुलाया था और फिर अचानक बातों बातों में चाकू निकाल कर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो जरा सोचिए कि असद नाम के और तमाम उसके साथ जो लोग मौजूद थे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन लोगों ने उसे बुलाया, उसके घर से बुलाया और उससे कहते हैं कि क्या तुमने कभी बकरे को कटते हुए देखा है। और देखिए उस नाबालिग बच्चे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, उसने कहा नहीं। और जैसे ही उन्होंने नहीं कहा, सबसे पहले उन युवकों ने बकरी की कुर्बानी दी और उसी प्रकार से इस बच्चे को भी, इस नाबालिग लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया। तो जरा सोचिए मानसिकता उन लोगों की, किस प्रवृत्ति के ये लोग हैं जो ये कहकर कि क्या तुमने कभी बकरे को कटते हुए देखा है, और जब बच्चे ने ना कहा तो उसकी भी कुर्बानी कर दी उन लोगों ने। जरा आप समझिए कि किस प्रकार से, कौन से मानसिक प्रवृत्ति के ये लोग रहे होंगे और कैसे ये सवाल करके सबसे पहले और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये मामला आपको बता दें लगातार तुल पकड़ता नजर आ रहा है। सोचिए बकरे को काटने के बहाने इस बच्चे को बुलाया गया और एक इंसान को काट दिया गया। तो आप जरा समझिए कि जो एक हैवानियत है किस प्रकार बढ़ गई, किस कदर बढ़ गई कि एक मासूम बच्चे को 6 लोगों ने एक निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। ये वीडियो देखिए बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। आप इस वीडियो को सुनकर, इस खबर को सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर, जरा आप सोचिए कि किस भरोसे के साथ वो बच्चा 6 लोगों के साथ गया था। ये वीडियो दिखा रहे आपको, बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। और देखिए किस प्रकार से एक बच्चे को 6 लोग घेरे हुए हैं। ये तमाम ये बकरीद के वक्त की यह खबर आपको बता रहे। आरजू हमारी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले आरजू बताइए कि इस सनसनीखेज और इस बेहद निर्मम तरीके से जो बच्चे की हत्या की गई है, क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए 17 वर्षीय जो छात्र था उसकी बेरहमी से यहाँ पर चाकू गोदकर हत्या जो है वो कर दी गई। और वहीं पार्टी करने के बहाने जो है, ईद की पार्टी करने के बहाने जो है वो उसको बुलाया था, उसकी माँ का ये कहना है। और जिसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटा और अभी तक उसकी बहन ने उसका चेहरा तक नहीं देखा है। और इस तरीके से जो घर में पूरी दुख की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। पूरा परिवार इस वक्त शोक में है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 5 लोगों से पूछताछ जो है पुलिस कर रही है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों को डिटेन किया गया है। पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। सीसीटीवी जो है वो भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें देखा जा सकता है, हमारे पास भी वो सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज है, जिसमें देखा जा रहा है कि 5 लोग जो है वो 17 वर्षीय विक्टिम के साथ जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कौन है वो 5 लोग? वही मां का ही कहना है कि इस पूरे मामले में 7 लोग जो है वो इन्वॉल्व थे और मांग जो है वो कहीं ना कहीं अब जस्टिस की परिवार जो है वो उठा रहा है। फिलहाल उसके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर सूर्या के घर के बाहर मौजूद है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, मांग कर रहे हैं उनका फुल एनकाउंटर होना चाहिए और पूरा भरोसा है शासन पे, प्रशासन पे, सरकार पे कि ज़रूर इस बच्चे को न्याय मिलेगा। ये बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और ऐसी घटना है कि इसमें एक निर्मम हत्या हुई है। एक उस माँ का लाल गया है जिसके सर पर पिता का साया नहीं था, जिसका बड़ा भाई माइंड से जो है वो विकलांग है, हाँ कमज़ोर है। और मैं कहना चाहता हूँ ये घटनाएं क्यों,
कभी होली पर इस तरीके की घटना हो जाती है। देखिए और लोगों से भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ जो है अब वो यहाँ पर पहुँच गई है और किस तरीके से लगातार जो हिंदू संगठन है अब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जस्टिस की डिमांड है वो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ हो गई है। जिस तरीके से जो मुस्लिम दोस्त है उनकी तरफ से उसको बुलाया जाता है, जो मुस्लिम लड़के थे उनकी तरफ से 17 वर्षीय छात्र को बुलाया जाता है पार्टी करने के बहाने और उसके बाद उसकी चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। जरा मैं चाहूंगी आप बताएं कि वहाँ पे किस प्रकार की ये जो नारेबाजी की आवाज निकलकर सामने आ रही है वो क्या आवाजें हैं, क्या नारेबाजी हो रही है वहाँ पे, सुनाइए जरा। बिल्कुल देखिए हम यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन है वो लगातार यहाँ पर जो जस्टिस की मांग है वो कर रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करने की यहाँ पर जो लोग हैं उनसे कोशिश करेंगे। आप यहीं इसी इलाके के देखिए यहाँ पर किस तरीके से भीड़ जो है अब वो है। आप इसी इलाके में रहते हैं? मैम मैं राष्ट्रीय मंडल से महानगर मंत्री हूँ, किरण भारती मेरा नाम है। इस घटना का जिस दिन से हुआ है हम लोग साथ में ही लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में भी हम साथ में ही थे। बच्चे का हम यही चाहते हैं कि बच्चे को न्याय मिले, बच्चे की माँ के लिए भी थोड़ा हो, क्योंकि वो 8-9 हज़ार की नौकरी करती है, उसका पति नहीं है, एक बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है। तो हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही गुहार है कि उनके लिए इंसाफ हो, खून के बदले खून चाहिए हमें। और दूसरी बात ये कि उनकी माताजी की थोड़ी पैसों से मदद करी जाए ताकि उनके घर में एक नौकरी मिले। क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ हमें हिंदू को धर्म को हर हिंदुओं को इंसाफ चाहिए, क्योंकि देखो आए दिन कभी कहीं होता। उत्तर नगर में भी आपने देखा था जरासी से एक गुब्बारे के पीछे से उस बच्चे को मारा गया। हम ये चाहते हैं आप भाईचारा बनाते हो तो भाईचारे की तरह ढंग से रहे। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदुस्तान के बन के रहो, ठीक है ना। गद्दारी मत करो, गद्दारी मत करो कि मन में कुछ और मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और। गद्दारी मत करो। आप मन में क्या गद्दारी किया तो उसका भी बहुत गद्दारी किया है तो उसका इसी इलाके की? हाँ इसी इलाके के हैं, यहीं पे हैं। जानती थी सूर्या को? सबको जानती थी, अच्छा लड़का था, ऐसा कुछ नहीं था। उसे बुला के मारा गया है, ठीक है। बिल्कुल आरजू, और देखिए भाईचारे की बात तो हमेशा हिंदुओं की ओर से भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन यही वजह है। बुला के दोस्त करके बोला चलो हम ईद मनाने ना, तुम्हें चाहिए मैडम, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाओ। ये चीज इंसाफ मुझे चाहिए, बिल्डोजर भी चलनी चाहिए, गोली हमें चाहिए, गोली जैसे उसे लोग जो जिन लोगों ने बुलाया था क्या उनको भी आप लोग जानती है? कहाँ रहते? लोग नहीं जानते हैं, पर पीछे वाला गली में है, ठीक है, पीछे वाला पीछे नूरानी वाली गली में रहते हैं। हाँ पहले भी क्या इस तरीके से गुंडागर्दी ऐसी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। खेलने वाले बच्चे दोस्त थे, वो दोस्ती में बुला के ले गए हैं। हमारे ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, आज उसके करेगा, कल उसके करेगा, सबके मारेगा। किसके मुंह पे लिखा है? बच्चे चले गए और मार दिया। बताओ वापिस नहीं आएगा ना, वापिस नहीं आने वाला। जिसका गया उसका तो चला। इसे मांग कर रहे हैं। बस यही मांगे, उन्हें ऑन स्पॉट उनका इनकाउंटर करना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तरुण हत्याकांड दोबारा दोहराया गया है, ये सेम टू सेम वही हत्याकांड दोहराया गया है। तो हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। जब तक हमारे योगी जी कोई हमारे यहाँ कदम नहीं उठाएंगे, हमारी एक ही काम है कि इसके हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो। बिल्कुल साफ है आरजू की तमाम जो वहाँ इस हादसे के बाद आप वो भी लोग तो काफी किसी दुख में इलाके में होंगी। रहते हैं तो उनको भी इस बात का डर होगा कि आने वाले समय में कहीं उनके बच्चे निशाना न बन जाए, और यही वजह है कि लगातार वो यहाँ पे मांग करती हुई नजर आई। जरा बातचीत कीजिए उनसे कि अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितने बड़े जो सवाल है वो उनके जहन में उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही जी बिल्कुल। देखिए क्योंकि आप लोग भी इसी इलाके में रहती हैं और इसी इलाके का ये हादसा है, तो अब आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं डर है? बिल्कुल डर है, हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं है, हमें भी अपने बच्चों का डर है, इसलिए कुछ ना कुछ होगा तो हमें भी तो साफ मिलनी चाहिए। बच्चे बाहर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इन हत्यारों के साथ में हमारे बच्चे कैसे सेफ रहेंगे? आप बताइए आप मुझे। बिल्कुल आरजू, और देखिए यही वजह है कि तमाम लोग अभी डरे हुए हैं और बहुत बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे